नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ज्ञानंतर चैनल पर, जहां हम प्राचीन ग्रंथों, नीति शास्त्रों और जीवन दर्शन में छिपे गहरे रहस्यों को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के उस विचार की जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में स्त्री और पुरुष दोनों के चरित्र को उनके व्यवहार और आदतों के आधार पर देखा जाता था। इसलिए चाणक्य जब किसी गिरावट की बात करते हैं तो उसका सीधा अर्थ किसी स्त्री को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि यह होता है कि जब कोई मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने सिद्धांतों से भटक जाता है, अपने नैतिक मूल्य खो देता है, तब उसका मन कुछ विशेष स्थानों, लोगों और आदतों की ओर खींचने लगता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक चरित्रहीन व्यक्ति जिसके सिद्धांत डगमगा चुके हों, वह 6 प्रकार के स्थानों पर बार बार जाने की इच्छा रखता है, और उन स्थानों की ओर उसका झुकाव उसके अंदर के असंतुलन और अस्थिरता को दर्शाता है। चाणक्य का यह विश्लेषण वास्तव में मानसिक पतन का संकेत बताता है, न कि किसी स्त्री की आलोचना। आज हम इन 6 स्थानों को समझेंगे आधुनिक दृष्टि से, ताकि हम यह जान सकें कि मनुष्य का चरित्र उसके व्यवहार से कैसे प्रकट होता है। पहला स्थान वह बताया गया है जहां गलत संगति मिलती है, क्योंकि जब मनुष्य अपने मूल्यों से दूर होता है, तब वह उन लोगों का साथ खोजने लगता है जो उसकी कमजोरियों को बढ़ाएं, उसकी गलतियों का समर्थन करें और उसे सच्चाई से दूर रखें। ऐसे लोग न केवल उसके जीवन को और कमजोर कर देते हैं, बल्कि उसके अंदर के अनुशासन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। दूसरा स्थान वह है जहां मनुष्य को अपनी कमजोरियों को छिपाने का मौका मिलता है, जैसे ऐसी जगहें जहां झूठ, दिखावा, नकली सम्मान और सतही प्रशंसा मिलती हो, क्योंकि जो लोग भीतर से असंतुलित होते हैं वे सत्य की जगह प्रशंसा का सहारा ढूंढते हैं और भ्रम में जीने लगते हैं। तीसरी जगह वह है जहां अत्यधिक दिखावा, फिजूल खर्ची और बिना जरूरत के धन बहाने की प्रवृत्ति हो, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर स्थिरता नहीं होती, तब वह बाहरी चीजों में महानता खोजने लगता है और बेकार खर्च करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यवहार मन की कमी को पूरी करने का प्रयास होता है। चौथी जगह वह बताई गई है जहां विवाद, चुगली, झगड़ा और दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप का मौका मिलता हो, क्योंकि मानसिक रूप से अस्थिर मन दूसरों की शांति देखकर असहज होता है और उसे तब सुकून मिलता है जब वह किसी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दे। चाणक्य के अनुसार यह असली गिरावट का सबसे बड़ा संकेत है। पांचवा स्थान वह है जहां मनुष्य को बिना मेहनत के लाभ मिलने का अवसर हो, जैसे अनैतिक तरीके, धोखाधड़ी, गलत लाभ, छल, क्योंकि जब नैतिकता की पकड़ ढीली पड़ जाती है तो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से दूरी बनाकर आसान और गलत रास्तों की तलाश करने लगता है। और छठा स्थान वह है जहां मनुष्य को अपनी आदतों, कमजोरियों और इच्छाओं को खुलकर जीने का मौका मिले, जैसे ऐसे माहौल जहां अनुशासन न हो, नियंत्रण न हो और बाहरी आकर्षण अधिक हों। ऐसे स्थान व्यक्ति के मन में छुपी कमजोरियों को और मजबूत बना देते हैं। चाणक्य इन 6 स्थानों के माध्यम से यह सिखाते हैं कि किसी का भी चरित्र, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, उसे इस बात से पहचाना जा सकता है कि वह अपना समय कहाँ बिताता है, किन लोगों के साथ घूमता है और किस माहौल में वह बार बार लौटने की इच्छा रखता है। इसीलिए आज जब हम इस विचार को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, तो यह समझ आता है कि यह किसी स्त्री की निंदा नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव का विश्लेषण है जो हर युग में लागू होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति गलत आदतों, गलत संगति और गलत इच्छाओं में डूबने लगे, तो यह उसके आंतरिक पतन का संकेत है और उसे सुधार की आवश्यकता है। ज्ञानंतर चैनल का उद्देश्य यही है कि हम प्राचीन ज्ञान को आज की भाषा में समझें, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसलिए मित्रों, यदि आपको यह विचार समझ में आया हो, तो इससे सीख लेकर अपने जीवन के व्यवहार, अपने संगति वृत्त और अपने समय के प्रयोग को समझें और देखें कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अंत में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जीवन में चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिसे यह मिल जाता है वह संसार की हर सफलता पा सकता है। इसी सोच के साथ जुड़े रहिए
हमारे ज्ञानंतर चैनल से, जहां हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही गहरे, अर्थपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाले विचार लेकर आते हैं। धन्यवाद।